दोस्तों, जब भी हम कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं या फिर ऑनलाइन भी परचेज करते हैं तो हमें बहुत लोग बैठे हैं जो ईएमआई पर देने के लिए तैयार हैं कि आ जाओ भैया, नो कॉस्ट ईएमआई है, ले जाओ। लेकिन क्या वो एक्चुअल में नो कॉस्ट ईएमआई होता है या फिर आपसे किसी तरह का हिडन चार्जेस ले लिया जाता है जो आपको पता भी नहीं होता है? वो कौन सा हिडन चार्जेस जानेंगे आज की इसी वीडियो में, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आपको वो चीज़ आपकी सिचुएशन के हिसाब से ईएमआई पर लेनी चाहिए या फिर फुल पेमेंट कर देना चाहिए। सारे डाउट्स क्लियर होंगे आपके आज की इसी वीडियो में, तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के एंड में आपको जरूर कुछ वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहली चीज है, आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया, जैसे 10,000 का वो प्रोडक्ट है, ठीक है, तो आपकी वो ईएमआई बना देगा 6 ईएमआई होगी आपकी 1,666 के आसपास की ईएमआई आपकी 6 हो गई। लेकिन मैं आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लूंगा, नो कॉस्ट ईएमआई है, लेकिन बस मैं आपसे केवल 500 रुपए की प्रोसेसिंग फीस लूंगा। तो आप सोचोगे यार 500 रुपए में क्या ही जा रहा है मेरा, ठीक है 500 रुपए ही तो लग रहे हैं, लेकिन मुझे 6 महीने का यहाँ पर रिलीफ मिला है, 6 महीने में मेरी ईएमआई चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, वो आपका मानना भी सही है, लेकिन आप एक्चुअल में इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो कैसे पता चलेगा? जैसे फॉर एग्जांपल 500 रुपए की प्रोसेसिंग फीस ली, 500 अपॉन 10,000, तो यहाँ पर 500 बटा 10,000 जैसे ही हम करेंगे तो आपके सामने परसेंटेज आ जाएगा ऑलमोस्ट 5% के आसपास है। तो ये हुआ 6 महीने का। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो बैंक जो लेते हैं ज्यादातर चार्जेज तो 10 से 12% का लगता है, ठीक है। तो 10% से अगर आपसे चार्ज भी लिया तो साल का कितना हुआ 10% का, ठीक है, 1,000 रुपए, और वही 6 महीने में आपसे 500 रुपए, तो 500 रुपए आपसे इंटरेस्ट तो ऐसे ही ले लिया। तो आपको ये चीज देखनी है कि दोस्तों वो प्रोसेसिंग फीस के नाम पे 100 रुपए ले रहा है या फिर 500 रुपए ले रहा है या फिर 1,000 रुपए ले रहा है, प्रोडक्ट की वैल्यू के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है। जो भी आपसे प्रोसेसिंग फीस ली अपॉन प्रोडक्ट प्राइस कीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना उसका यहाँ पर प्राइस हो सकता है। एक्चुअली जो आपसे ले रहा है प्रोसेसिंग फीस वो परसेंटेज में कितना है, क्या वो एक्चुअल में इंटरेस्ट के बराबर है या फिर नहीं है। अगर इंटरेस्ट के बराबर नहीं आ रहा है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ ठीक है 100 रुपए लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा लग रहा है तो यार वहां पर सोचने वाली बात है कि वो मुझे ठग रहा है। सेकंड तरीका है जिसमें आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सारा काम बैकएंड में चल रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस है यहाँ पर 50,000 रुपए आपको शो हो रही है, 50,000 एक्चुअल में शो हो रही है, वो बोल रहा है कि 5% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 2,500 रुपए हो गए, ठीक है। तो वहां पर आपको प्रोडक्ट कितने का पड़ा, 47,500 के आसपास का। लेकिन दोस्तों उसकी एक्चुअल प्राइस यहाँ पर 50,000 नहीं थी, एक्चुअल प्राइस थी यहाँ पर 47,500 ही, और यहाँ पर 2,500 का आपको कैशबैक दिया ना, वो उसी में उसने ऐड कर दिया था, तब जाके आपको प्रोडक्ट प्राइस दिखाई थी। ये कुछ सिनारियों में होता है जो आपको पता नहीं चलता पाता है दोस्तों, क्योंकि ये बैकएंड में प्रोसेस होती है, हम उसके बारे में पहचान भी नहीं सकते। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई प्रोडक्ट लो ना तो आपको 3-4 जगह चेक करना है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, अलग अलग ई कॉमर्स वेबसाइट पर अगर अवेलेबल है तो आपको वहां पर चेक करना है कि वहां पर क्या प्राइस आ रही है, यहाँ पर क्या प्राइस आ रही है। अगर सब जगह एटलीस्ट सेम आ रही है, 100-200 रुपए का अंतर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर मेजर डिफरेंस आ रहा है तो वहां पर आपको सोचने का जरूर समय दीजिए। नेक्स्ट तरीका है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड से आपने कोई भी शॉपिंग करी, कहीं भी स्वाइप किया, तो आपका जो भी अमाउंट हुआ 50,000 रुपए एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं आपका अमाउंट हुआ, तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको मैसेज करेगी, कॉल करेगी, अलग अलग तरह से बार बार ट्रिगर करेगी कि इस जो भी आपका अमाउंट है इस अमाउंट को आप ईएमआई में कन्वर्ट करा लीजिए। केवल यहाँ पर हम आपसे ज्यादा चार्ज नहीं लेंगे। आपको लगेगा यार 50,000 ही तो है, अगर मेरी साल भर की ईएमआई भी बन गई तो इस भाग में बढ़ जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा महंगा लोन अगर कोई देता है ना तो वो क्रेडिट कार्ड कंपनीज ही देती है। अगर आपने उसे ईएमआई में कन्वर्ट करा लिया, जो बहुत से यहाँ पर मिनिमम ड्यू भी पेमेंट करते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कभी भी मिनिमम ड्यू पेमेंट नहीं करना है। आप क्रेडिट कार्ड से कोई भी शॉपिंग कर रहे हो तो एटलीस्ट पूरा अमाउंट आपके पास होना चाहिए, वो यहाँ पर कि वो पेमेंट कर दूं मैं पूरा का पूरा, ये आपके पास होना चाहिए, तभी आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कीजिए, अन्यथा मत कीजिए दोस्तों। और कहीं कहीं अवेलेबल भी होता है नो कॉस्ट ईएमआई, मैंने भी यहाँ पर बहुत सी जगह लिया है, यहाँ पर स्टोर पे जाकर भी लिया है, साथ ही साथ ऑनलाइन भी लिया है कि नो कॉस्ट ईएमआई होता है, एक्चुअल में होता है। तो वहां पर आपको देखने की जरूरत है कि एक्चुअल में है या फिर नहीं है। लेकिन अगर आपने कहीं स्वाइप कर दिया, उसके बाद कंपनीज आपको ट्रिगर कर रही है कि यार ईएमआई में कन्वर्ट करा लो, तो मत कराइएगा दोस्तों। सबसे महंगा लोन मिलता है, कम से कम भी 30 से 40% के ऊपर का लोन मिलता है आपको, यहाँ पर इंटरेस्ट लग जाता है 30 से 40%। आप सोच सकते हो पर्सनल लोन ही यहाँ पर 12 से 18% के अंदर आ जाता है। तो आप पर्सनल लोन ले सकते हो अगर क्रेडिट कार्ड का ना लो तो मेरी यही रिकमेंडेशन रहेगी दोस्तों, आप ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा। स्वाइप करने के बाद उसको
ईएमआई में कन्वर्ट कराएं। ऑनलाइन अगर ईएमआई मिल रही है या फिर स्टोर पे ईएमआई मिल रही है, तब वहीं पर आप स्वाइप करके वही नो कॉस्ट वाला ईएमआई ऑप्शन चूज कर लीजिए, लेकिन यहाँ से मत कराइए दोस्तों, आपसे चार्जेस जरूर लिया जाएगा। तो वो एक्चुअल में ही नो कॉस्ट ईएमआई होता है, क्योंकि उसका जो भार है वो या तो फिर कोई बैंक उठा रहा होता है, या फिर कहें हम जो स्टोर वाला है या फिर ऑनलाइन जो ई कॉमर्स वेबसाइट वाला है वो खुद बियर कर रहा होता है। ये कैसे होता है, जैसे बैंक वाला है या फिर जो स्टोर वाला है या ऑनलाइन वाला, तो दोनों ने आपस में टाई अप कर लिया कि यार फ्लिपकार्ट वाला बोला कि मुझे सेल बढ़ानी है, तो उसने यहाँ पर क्या किया, बैंक से टाई अप किया। आप यूजर को जो भी क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट चार्ज करते थे, कितना था, 10% का ना, तो एटलीस्ट आप मुझे बल्क में दीजिए, मैं आपसे सारा पूरा जो है ना बहुत सारे ईएमआई ट्रांजैक्शन करवाऊंगा, ये करवाऊंगा, नो कॉस्ट ईएमआई चलेगा, सब कुछ चलेगा, लेकिन आप मुझे कम में दीजिए। 8-10% दे रहे थे आप उनको, तो मुझे 8 से 9% तो एटलीस्ट दीजिए ही दीजिए। जिसकी वजह से क्या रहता है कि उनका जो सड़ा गड़ा पुराना माल भी है, या फिर कहें और ज़्यादा सेल हो सकती है, तो सेल की वजह से उनका प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। दोनों चीज़ हो सकती है दोस्तों, पुराना माल भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि वो सेल इंक्रीज करके प्रॉफिट आएगा, तो प्रॉफिट से वो जो लॉस होगा ना उसको भी कवर करके वो अपनी सेल्स को भी इंक्रीज कर रहे हैं और रेवेन्यू को भी बढ़ा सकते हैं। तो इसी वजह से ज़्यादातर आपको सेल्स में देखने को मिलता है कि यार अभी ये रिपब्लिक डे की सेल आएगी तो उसमें मिल जाएगा आपको कि यार नो कॉस्ट ईएमआई ये ले लो। तो उसी तरह से आपको एक्चुअल में मिलता है दोस्तों, फ्लिपकार्ट पे भी मिलता है, अमेजोन पे भी मिलता है, कहीं ना कहीं स्टोर पे भी मिलता है। लेकिन बस ये है कि वो भार आपको नहीं दिया जाता है, आपको आसानी से मिल सके और नो कॉस्ट ईएमआई पे मिल सके। इसीलिए वो या तो फिर बैंक और स्टोर के बीच में आपस में टाई अप हो जाता है, वो दोनों कंसीडर कर लेते हैं कि हाँ ठीक है हम कर लेंगे, तो उनके पीछे की चक्कर चलता रहने दीजिए। आपको मिल रहा है तो एक्चुअल में वो जरूर ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। लेकिन आप जब भी कोई चीज क्रेडिट कार्ड से नो कॉस्ट ईएमआई पे भी ले रहे हो, तो ये आप मेक श्योर कीजिए कि आपका वो पूरा अमाउंट आपके पास होना चाहिए एटलीस्ट। इसी वजह से क्या है कि जैसे आपने 6 महीने की ईएमआई बनाई, तो आप जो वो पैसा है अपने बैंक में रखिए, बैंक में ऑटो स्विफ्ट फैसिलिटी को ऑन करा लीजिए है, जहां पर आपको एफडी का इंटरेस्ट भी मिलता है। आप जब चाहो पैसा निकाल सकते हो, जैसे आपकी ईएमआई आएगी तब वो ऑटोमेटिक कट जाएगा, तो आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, एक्स्ट्रा अर्निंग भी होती रहेगी और साथ ही साथ आपको नो कॉस्ट ईएमआई का बेनिफिट भी मिल जाएगा। और दोस्तों पास्ट में आप में से किसी ने भी कोई ट्रांजेक्शन किया हो जहां पर आपसे किसी तरह की प्रोसेसिंग फीस ले ली थी उसी प्रोडक्ट पर, तो आपको मैंने कैलकुलेशन बता दी, उसी हिसाब से आप कैलकुलेट करके बताइए कि आपकी प्रोसेसिंग फीस कितनी % की लगी थी। इसकी वजह से कमेंट में यहाँ पर आपको पता चलता रहेगा कि किन 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 को कितनी % की लगी थी। आपको यहाँ पर नॉलेज मिलेगी कि कितना % यहाँ पर बैंक्स या फिर क्रेडिट कार्ड कंपनीज हमसे चार्ज कर लेती है। तो आशा रखता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से जरूर कुछ हेल्प हुई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है ना, तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड एक्साइटिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं जो आपसे मिस ना हो जाए। मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।